हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है, ठीक है। तो आपको मैं एग्ज़ाम डेट बताने से पहले एक आपको इसरो के जितने भी अलग अलग सेंटर के अभी तक 4 वैकेंसी निकली हुई है, वीएसएससी का, एलपीएससी का, एसडीएससी और आईपीआरसी, इन सभी चारों सेंटर का एक का तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर भी इस वीडियो में पहले 3 के बताऊंगा और लास्ट में उसका आपको दोबारा से बता दूंगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। तो इन सब के ट्रेंड अगर बताता हूँ मैं 2015 से 22 तक कि फॉर्म फिलअप कब आया है, लास्ट डेट क्या था और उसका एग्ज़ाम कब हुआ था, कितना गैप रहा था, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से क्या होगा वो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इन दोनों के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप सभी के। तो लास्ट के 2 हफ्तों से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैसेज में। तो ये चीज़ें भी मैं साथ साथ में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बाकी 2 सेंटर के एग्ज़ाम सेंटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, एसडीएससी आईपीआरसी का, बट इनका डिसाइडेड नहीं है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसरो के जो भी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप आपने किया है पिछले 2 महीनों में, इन सभी 4 सेंटर के, तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन सेंटर के बताने के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। ये जो है अभी तक के सभी सिलेक्शंस है और इसमें मैं बताऊं कि बहुत जो बच्चे मैकेनिकल के हैं और नया बैच ज्वाइन करना है लेकिन उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बैच ज्वाइन करे, तो देखो, अगर आप इसरो और बार्क, 2 मेजर वैकेंसी निकली हुई है और एक तीसरा नेवी चार्जमैन का, तो इनमें सभी के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके लाइव क्लास दोनों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो वन इन ऑल बैच है। और दूसरा जो है, अगर आप सिर्फ इसरो टारगेट कर रहे हो तो विक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो, इधर 1.0 या 2.0, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दोनों के स्टार्टिंग डेट जो है वो अलग अलग है। और तीसरा, अगर आप सिर्फ बार्क की तैयारी कर रहे हो तो परमाणु बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप जो है वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो सैटेलाइट बैच जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियोस पे कि आपका जो है वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन और लास्ट डेट, ये किस ईयर में नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसका लास्ट डेट क्या था, और एग्ज़ाम डेट जो है पर्टिकुलर उस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम डेट कब हुआ और कितना अप्रॉक्स गैप रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वीएसएससी की बात करूं तो वीएसएससी का आपका 2016 में आया था। जो वैकेंसी, उसका लास्ट डेट 11 अप्रैल 2016 था। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये सारे एनालिसिस बने हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है वो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो ये 28 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम डेट के आपके पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपको दिया हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये एडवर्टीजमेंट सर्च करने के बाद पुराने एडवर्टीजमेंट से ये डेट मिले हैं, लास्ट डेट। किसी के हो सकता है एक्सटेंडेड डेट हो या जो एडवर्टीजमेंट में लास्ट डेट होगा, तो वो सारे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 मंथ का आया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट रहा है। चाहे वीएसएससी का 2070 में 2 वैकेंसी आई थी, एक का एग्ज़ाम जो है वो आपका 6 अगस्त को हुआ था, और जो बाद में वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम फरवरी 2018 में हुआ है, ठीक है। तो ये इनके जो गैप्स हैं पहले ये 3 के, वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहा है, यानी कि अप्रोक्स 4 मंथ के आसपास रहा है। कुछ के 4 मंथ से थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ के 4 मंथ से थोड़े कम है। उसके बाद जो है वो बीएसएससी 2018 में जो आया था, जिसका लास्ट डेट 2019 के 9 जनवरी था, तो इसका 9 जून एग्जैक्टली जो है वो 5 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अब बात करें जो 1 जनवरी, यानी कि वीएसएससी 2019 का जो वैकेंसी है, इसका लास्ट डेट 1 जनवरी था और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, और 14 जुलाई 2021। और इसमें जो डिले हुआ है वो कोविड की वजह से हुआ है। तो हम जो ये कंपैरिजन हमारे हैं वो यहाँ पे नहीं मिला सकते। अगर कोविड नहीं होता तो इसका भी एग्ज़ाम जो है वो 4 से 5 महीने के अंदर हो जाता। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि जो गैप रहा है ऑन एन एवरेज जो है वो 4 to 5 मंथ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि इस बार जो है वो एक्सपेक्टेड इस हिसाब से क्या हो सकता है। अभी इसका लास्ट डेट जो है आपका 23 मई को है, ठीक है ना। एक्सटेंडेड लास्ट डेट है ये आपका 23 मई को। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा अभी तक तो फॉर्म भर सकते हो।
और इसका जो एक्सपेक्टेड जो मेरे हिसाब से डेट होने वाला है वो आपका रहेगा यानी कि 3.5 से 4.5 महीने के आसपास, और मे भी जल्दी हो सकता है। तो जो जल्दी होगा वो 3.5 महीने मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर के बीच में ये मेरे अकॉर्डिंग होगा, और इससे आपको आइडिया लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि इसी बीच होगा, ये एक मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपका क्या होने वाला है, तो एग्ज़ाम सेंटर देखो दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो अगर ऑफलाइन होता है, ठीक है ना, एग्ज़ाम सेंटर जो है अगर आपका ऑफलाइन, मोस्ट प्रॉब्ली इसी के चांसेस है क्योंकि ऑनलाइन का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है एडवर्टीजमेंट में, बट चांसेस किसी के भी हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस ऑफलाइन के हैं। ऑफलाइन होगा तो आपका तिरुवनंतपुरम में होगा, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में होगा यानी कि केरल में, ठीक है। और ऑनलाइन होगा तो ऑल इंडिया सेंटर होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ऑनलाइन हुआ तो ऑल इंडिया सेंटर होगा, ठीक है। 20 से 25 सेंटर आपके होने वाले हैं। तो इनमें से जैसा भी होगा वो नोटिफिकेशन आगे डेट ओवर होने के बाद आ जाएगा। तो ये चीज़ें रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया वीएसएससी सेंटर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट है आपका एलपीएससी का, ठीक है। तो एलपीएससी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी तक 3 रिक्रूटमेंट हुए हैं रिसेंट, आखिरी के 5-6 सालों में, 6-7 सालों में। तो 2016 का 16 मई में आया था यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, 2016 का जो है वो आपका 16 मई को लास्ट डेट था और 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका काफ़ी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हुआ है अगर देखें तो। पहले के जो रिक्रूटमेंट है 2016 के 31 जुलाई 2016, 2.5 महीने के अंदर जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है। और उसके बाद जो एलपीएससी 2017 में आया था, इसका लास्ट डेट 18 दिसंबर था और 4 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अप्रोक्स 2.5 मंथ का गैप रहा है। फिर उसके बाद जो है एलपीएससी का ये जो वैकेंसी आई थी इसमें क्या हुआ था, ये जून 2019 में आया था, ठीक है ना, जून 2019, जुलाई के आसपास, जून जुलाई का लास्ट डेट था। लेकिन फॉर्म इसका वैकेंसी इंक्रीज हुआ और फॉर्म रीओपन हुआ था जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है वो 4.5 महीने बाद, 4.5 मंथ बाद में हुआ है। तो जो इतना गैप रहा है, और ये कोविड से पहले एग्ज़ाम हो गया था, जस्ट कोविड से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 महीने का गैप रह रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है ये आपका 30 मई है लास्ट डेट। तो जितने भी लास्ट डेट है वो मैं बताऊं तो आप अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो अभी भी फिल कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। वीएसएससी और इसका दोनों का सेम रहेगा, ऑफलाइन में ऑनलाइन में आपका अभी तक ऑनलाइन इसका कंडक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो अभी से जो है वो 3 से 4 महीने, क्योंकि इसका काफ़ी आपने देखा कि डेटा जो है वो 2.5 से 3 महीने, तो यहाँ पे भी जो है वो आपका अगस्त से सितंबर के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर में फिर से मैं वही बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका भी मेंशन नहीं है एडवर्टीजमेंट में कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। रिटर्न एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर होता है तो मेंशन रहता है, बाकी आप समझ सकते हो कि डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो ऑफलाइन का सेम रहने वाला है, जैसे पहले जो है वो तिरुवनंतपुरम होता था, जैसे वीएसएससी का होता है, तो सिमिलर जो है वो इसका भी रहने वाला है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। जो वीएसएससी और एलपीएससी दो मेजर सेंटर है, इसका बैंगलोर में भी सेंटर है, बट बैंगलोर में कभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन में ऑल इंडिया होगा, ऑनलाइन अगर इंट्रोड्यूस होता है इसमें भी तो ऑल इंडिया होगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना, बहुत कम चांसेस है। इसके चांसेस ज़्यादा है, चाहे वो आपका वीएसएससी हो गया या एलपीएससी हो गया। तो दोनों के जो है वो आपके डेट पता चल गए, ठीक है। दोनों के ऑलमोस्ट सेम आसपास में एग्जाम होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मल्टीपल सभी के फॉर्म भर रखे हैं तो क्या एग्जाम क्लैश तो नहीं होगा, तो बिल्कुल चिंतित मत हो, इसका एग्जाम जो है वो कभी भी दो सेंटर के एग्जाम क्लैश नहीं होंगे।
स्पेशली अब के टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 सेंटर के आपके क्लियर हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है एसडीएससी का, ठीक है। तो एसडीएससी के 3 एग्जाम के बारे में डिटेल्स है। तो एसडीएससी 2019 में जो आया था उसका लास्ट डेट 13 दिसंबर था और 4 जून 2022 को एग्जाम हुआ था। कोविड की वजह से काफी डिले हुई थी, ऑलमोस्ट 2.5 साल, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं इनके जो गैप है 6 मंथ और 5 मंथ के आसपास। तो इसका ऑन एन एवरेज मिनिमम जो है 5 मंथ में एग्जाम हुआ है, जो आखिरी के आपके 5-6 साल के अंदर वैकेंसी है, ये 3 ही वैकेंसी है। तो यहाँ से ऑन एन एवरेज जो है आप ले सकते हो 5 से 6 महीने, ठीक है ना। मिनिमम जो है मिनिमम आप 4 मंथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी अगर 4 मंथ करते हो आप, तो यहाँ पे जो है वो सितंबर अक्टूबर, ठीक है। इसके लिए अगर एग्जाम डेट बताऊं तो सितंबर अक्टूबर, देखो पहले भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पहले भी अगस्त में होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसका थोड़ा सा लेट होगा और हमेशा इसका थोड़ा सा लेट ही एग्ज़ाम होता है, मतलब फॉर्म के डेट के बाद। आप इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। ये चीज़ें हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, कोविड वाला जो टाइम गैप है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर इसका ऑल इंडिया, आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम होना है। इसका नोटिफिकेशन में जो है वो अ, दिया हुआ है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सेंटर होंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब लास्ट रहता है आईपीआरसी का, जो ऑलरेडी मैंने उसके लिए काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, आई थिंक 1 से 1.5 महीना पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था इसका जो एग्ज़ाम होने के जो चांसेस है। इसका भी सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। सीबीटी जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी ऑल इंडिया सेंटर होगा, ठीक है ना, ऑल इंडिया सेंटर। और डेट के बारे में, ठीक है ना, ये सेंटर आपने फिल किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लास्ट डेट इसकी 24 अप्रैल थी, ठीक है ना। लास्ट डेट जो है इसकी क्या थी, 24 अप्रैल, 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है फॉर्म फिलअप डेट खत्म हुए। और जो गैप है इसके देख सकते हो 7 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, और ये 2.5 ईयर, ठीक है ना, 2.5 साल। तो ऑन एन एवरेज जो है 4 से 5 महीने। तो अगर अप्रैल के हिसाब से, लास्ट डेट के हिसाब से अगर 4 महीने भी मैं लूँ, अगर मिनिमम 4 महीने भी, तो उस हिसाब से अगस्त होगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले हो सकता है क्योंकि इसका एग्ज़ाम मतलब कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड अगस्त का होगा, बट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई भी चांसेस है, यानी कि कह सकते हो कि मिड जुलाई, ठीक है ना, मिड जुलाई से लेके मिड अगस्त के बेस में इसके चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि इस बार सुनने में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा जल्दी होने वाला है, ठीक है। और इस हिसाब से जो है आपके ऑलमोस्ट सभी के जो सेंटर के आपके मैंने बता दिए। अब ये गैप्स बता दिया, ये एक्सपेक्टेड डेट बताया, बाकी आप खुद से भी अपना एक दिमाग में जो है वो सेट कर सकते हो और उसी हिसाब से अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो उसी हिसाब से जो है वो आप बिल्कुल अपना टाइम टेबल बना सकते हो। एक ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि जो जुलाई मंथ है वहाँ तक जो है आपका जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक का टारगेट आप रखो और उसी हिसाब से अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाओ। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पे अगर आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज का एक मैं अपडेट दे देता हूँ कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है वो नेक्स्ट वीक यानी कि 1 जून को हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका पूरा डिटेल टेस्ट सीरीज रहेगा, ओके। और बाकी आपके क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। स्टार्टिंग के वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। तो जो भी बैच आप को ज्वाइन करना है उस हिसाब से अपने नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।